Article A is used. Rule number 1. Before a common noun, in singular number beginning with कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो और स्टार्ट होता होगा किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, ए बुक, ए टेबल, ए पेन, ए बैग, ए बॉक्स, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कॉमन नाउन्स है, सिंगुलर भी है और स्टार्ट होते हैं किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से। रूल नंबर 2, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ यू or EU, giving the consonant sound U. आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है यू या EU लेटर से, लेकिन साउंड देता है यू की, यानी कि उनकी पहली साउंड जो निकलती है वो कॉन्सोनेंट साउंड य से निकलती है। ठीक है, हालांकि वो स्टार्ट होते हैं यू या ईयू, दो मतलब कि ये दोनों क्या है? वावेल लेटर्स। यू भी एक वावेल लेटर है, ईयू भी एक वावेल लेटर है। यानी कि आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है जो वावेल लेटर यू या ईयू से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड देते हैं यू की, य की पहले, तो उनके साथ भी आर्टिकल ए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की पहली साउंड क्या निकलती है? यो। तो यो क्या है? एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हमने इसके साथ ए लगाया। नंबर 2, ए यूनिक, लाइक ए यूटेंसिल, ए यूजफुल, ए यहां पे लिखेंगे ए यूरोपियन। ठीक है, अक्सर यहां पर गलत हो जाता था, इन चीजों में बच्चे मतलब कि अक्सर कंफ्यूज होते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में पढ़ा होता था कि ये वावेल लेटर्स का, कॉन्सोनेंट लेटर्स का, तो इसीलिए वो कंफ्यूज होते थे। लेकिन असल में फंडा है क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड वावेल साउंड का। ये भले ही स्टार्ट होते हैं वावेल लेटर से, लेकिन पहले ये साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की, यो की, इसीलिए इनके साथ ए लगता है। यूरोपियन, यहां पर भी हम नहीं पढ़ते यूरोपियन, यूरोपियन गलत है, हम पढ़ते हैं यूरोपियन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज यूरोपियन। तो ये निकलती है, इसीलिए ए यूरोपियन। यूनिवर्सिटी, यो निकलती है पहली साउंड, ए यूनिवर्सिटी। यूनिक, ए यूनिक। यूटेंसिल, ए यूटेंसिल, ए यूजफुल। ठीक है। थर्ड रूल, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning with O, giving the consonant sound va। आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है किस लेटर से? ओ लेटर से, लेकिन साउंड निकलती है वा की। फॉर एग्जाम्पल, ए 1 रुपी नोट, तो यहां पर वा, ONE स्टार्ट किससे हुआ? ओ से। कौन सी साउंड निकलती है? वा। ए 1 रुपी नोट, तो इसीलिए वा जो है वो क्या है? वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ए 1 रुपी नोट, ए 1 आइड बाब,
ठीक है, तो अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता होगा ओ से लेकिन साउंड निकलती होगी वाह की, तो उस सूरत में भी हम क्या आर्टिकल ए उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, फोर्थ रूल क्या है? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड beginning with H when H is not silent. आर्टिकल ए उस वर्ड के साथ भी इस्तेमाल होता है जो स्टार्ट होता है एच से लेकिन एच साइलेंट नहीं होता है, उस वक्त वो पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए हॉस्पिटल, ए हाउस, ए हॉर्स, ए हीरो, एट्सेट्रा। ठीक है, अब एक्सेप्शन ये है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल। कोई भी आर्टिकल उस वर्ड के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जो एज जनरल इस्तेमाल हुआ होता है। मिसाल के तौर पर मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल हम मैन के साथ नहीं लगा सकते, न ए न एन न द। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मैन है इट इज यूज्ड इन जनरल, मैन इज मॉर्टल, हर एक इंसान को मरना। यहां पर हम किसी पर्टिकुलर मैन या किसी एक मैन के बारे में नहीं बात करते, यहां पर हम जनरल सबके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस ऐसी सूरत में हम कोई भी आर्टिकल किसी ऐसे वर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं करते जो इस्तेमाल हुआ होगा एज जनरल। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ आर्टिकल ए।